नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें बात करेंगे भ्रष्टाचार की मलाई किसने खाई। बना है PWD नाम महापौर का। क्या आज जो ये PWD वालों ने ना परसों बनाया तो आज इसके लिए मैं मुख्यमंत्री को लिखूंगा अभी इसी वक्त। जी हाँ, भ्रष्टाचार की मलाई किसने खाई। आज हम बात करेंगे उस भ्रष्टाचार और बेईमानी की जो जनता की गाढ़ी कमाई को मिट्टी में मिला रही है। और हम बात कर रहे हैं सड़कों की। विकास की धुरी कही जाने वाली सड़कें आज खुद सरकारी सिस्टम की लापरवाही और ठेकेदारों की मनमानी का जीता जागता सबूत बन गई है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के दो बड़े मामलों की। पहला मामला औरैया का, जहां पर नियमानुसार कंप्रेशर मशीन से होने वाली सफाई मजदूरों से झाड़ू लगवा कर कराई जा रही है। इसका सीधा मतलब है कि सड़क का डामर 2 दिन में उखड़ जाएगा। और दूसरा मामला कानपुर का, जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। शहर की प्रथम नागरिक महापौर प्रमिला पांडे ने खुद सड़क पर हथौड़ा चलाकर PWD विभाग की पोल खोल दी। सड़क पैचवर्क हुआ और 24 घंटे में उखड़ गया। क्या सरकारी धन की बर्बादी पर कोई लगाम लगेगी? क्या गुणवत्ता केवल कागजों में रहेगी? ठेकेदार को ना तो सरकार का डर है और ना ही जनता की परवाह। सवाल यह है कि जब मौके पर सुपरवाइजिंग इंजीनियर मौजूद हैं, तो वो इस तरह के काम को होने क्यों दे रहे हैं? क्या विभाग की मिलीभगत से ये खेल चल रहा है? साफ हो तब सही रहे। जब ऐसी बड़ा झाड़ू से मारे जा रहे आपने 2018 में बताया या ठेकेदार से बात की? कई धती में जे करे ऐसी बेटा आज मैं इधर से निकल रही थी, अभी मैं सुबह निकल रही थी, यहाँ पर मेरी गाड़ी रोका और उन लोगों ने बोला कि मैडम ये रोड परसों बनी और आज देखो खराब हो गई। फिर मैं यहाँ करके अभी मैंने फ़ोन किया अपने JEO को, तो कि आओ तुम लोग, 2 लोग गए हैं उनका लखनऊ में परीक्षण पूछे। फिर हमने अपने जोनल को बुलाया और आ करके मैं यहाँ आई। यहाँ आके जो ये PWD वालों ने ना परसों बनाया तो आज इसके लिए मैं मुख्यमंत्री को लिखूंगा अभी इसी वक्त। भाई इन लोगों का बना है PWD नाम महापौर का बनाए होता। इतने दिन से मैं 4 बैठक किया, आप नारा मऊस लेकर के रामा देवी तक इतना रोज कहा, तो अब ये बन रही है तो देखो बनने भी है। देखो चप्पल से जब ये निकल रही है तो कैसे चलेगा काम। की बातों का हम खंडन नहीं कर सकते। हमारा काम अभी पैच मरम्मत का चल रहा है। ये जहाँ पे आप खड़े हैं, अभी कल रात में ही काम हुआ है, वो भी तकरीबन 12 बजे के बाद। तो जैसे आप अपने घर की छत लगाते हैं ना, शटरिंग लगाते हैं, तो जब आप छत डालते हैं तो 13-14 दिन वेट करते हैं ना, तो इसका भी कम से कम 48 घंटे का समय होता है। मचती है चीज़ें तब होती हैं। मटेरियल ठंडा हो गया, बिटुमिनस मटेरियल अगर ठंडा हो जाता है तो उसको सेट होने में समय लग जाता है। गर्मियों में उसकी पकड़ अच्छी होती है, ठंडियों में कमज़ोर हो जाती है। और इसमें कोई फिक्स मोटाई नहीं हो पाती है पैच में। जैसे हम कोई लेयर डालते हैं तो पता चला कि हम 5 सेंटीमीटर की डाल रहे हैं, DBM डाल रहे हैं, तो या बिटुमिनस कंक्रीट डाल रहे हैं तो 30 सेंटीमीटर की डाल रहे हैं। लेकिन पैच मरम्मत तो जो एक्चुअल स्थिति है, कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अभी हमारा काम चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। और मेरे ख्याल से अगले 3-4 दिनों में हम लोग इस सड़क को पैचलेस कर देंगे। सर और आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से सड़कों में धांधली देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की पोल खोलती हुई तस्वीरें नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि जो काम कंप्रेशर मशीन से होना चाहिए था, उसमें झाड़ू लगाई जा रही है। ग्रामीणों का अंदेशा है कि यहाँ पर ये सड़क 2 दिन में उखड़ जाएगी और ये मानक विहीन काम किया गया है। कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब सड़क बनाने के लिए पैसा मिलता है तो काम सही तरीके से क्यों नहीं किया जाता। ये पैचवर्क की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो महापौर ने यहाँ पर आकर हथौड़ा चलाकर खुद दिखाई कि किस तरीके से पैचवर्क किया गया और वो तुरंत उखड़ गया। 24 घंटे के अंदर ही ये पैचवर्क खत्म। कई सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनिल झा सपा नेता जुड़ चुके हैं, संजीव मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अखिलेश अवस्थी BJP नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सारिका गुप्ता कानपुर से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सारिका से करेंगे। सारिका, सबसे पहले तो क्या कुछ ये पूरा मामला रहा? कल महापौर ने खुद सड़क पर हथौड़ा चलाकर सड़क की पोल खोल कर रख दी।
बिल्कुल मैं बता दूं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ऐलान है कि जितनी भी सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त कर दिया जाए, और उसके बाद जो है कानपुर शहर की जो सड़कें हैं उनकी मरम्मत का कार्य जो है शुरू कर दिया गया। महापौर खुद नगर निगम के आला अफसरों के साथ बैठक कर रही है, मेट्रो विभाग हो या फिर कैस्को विभाग हो, हर किसी के साथ बैठकर वो बैठक कर रही है, और साथ ही दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो भी सड़क खुदी हुई है, गड्ढा युक्त है, उसको गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। ऐसे में पीडब्ल्यूडी द्वारा जो संगीत टॉकीज से लेकर चंद्रिका देवी चौराहे तक की एक रोड बनाई गई थी, और 24 घंटे बाद ही वो रोड जो है उखड़ना शुरू हो गई है। वहां पर पैच वर्क पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किया गया था। महापौर जब उस रास्ते से निकली तो वहां के लोगों ने महापौर की गाड़ी को रोक लिया और उन्हें शिकायत दर्ज कराई कि ये जो सड़क है, इसका जो पैच वर्क कराया गया है वो उखड़ रहा है। और ऐसे में महापौर ने खुद ही उस सड़क का मुआयना किया, वहां पर पहुंची और वहां पर उन्होंने अपने पैरों से उस सड़क की जो गिट्टी थी उसको उखाड़ कर दिखाया, और साथ ही साथ खुद हथौड़े लेकर उस सड़क का जो है उसको तोड़ते हुए दिखाया कि कितना भ्रष्टाचार से युक्त पीडब्ल्यूडी और कितना भ्रष्टाचार से युक्त जो है इस सड़क को बनाया गया है। तो वहीं पर मौके पर उन्होंने आला अधिकारियों से बातचीत भी करी, फटकार भी लगाई, और साथ ही उन्होंने ये भी बात कही कि वो सबसे पहले इसकी शिकायत जो है मुख्यमंत्री से करेंगी, तुरंत पत्र लिखेंगी और उनसे इस बात की पीडब्ल्यूडी विभाग की जो है शिकायत दर्ज करेंगे। वहीं पर मौके पर पीडब्ल्यूडी के जो अधिशासी अभियंता वो भी पहुंचे और उन्होंने अपनी सफाई दी है। ये कहा है कि ये जो सड़क है उसको सूखने के लिए, जिस तरीके से घरों का लिंटर डाला जाता है उसको 13 से 14 दिन लगते हैं सूखने के लिए, और वैसे ही लगभग 48 घंटे लगते हैं किसी भी सड़क का पैचवर्क होने के बाद या फिर सड़क को बनाने के बाद लगभग 48 घंटे चाहिए होता है। और ऐसे में 48 घंटे वेट भी नहीं पाए थे और सड़क जो है उखड़ना शुरू हो गई है, और उनका और भी जगहों पर जो है सड़क मरम्मत का काम चल रहा है, और ऐसी शिकायत आई है तो फिर वो उसे दोबारा पैच वर्क करेंगे। कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी ने सफाई दी है, लेकिन ऐसे में महापौर के जो तेवर थे वो सख्त थे और उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिख दिया है, शिकायत कर दी है, और अब उन्होंने ये भी कहा है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ जो है शहर के आला अधिकारी, अन्य विभागों के जो आला अधिकारी हैं वो शामिल होंगे, और जल्द ही वो एक बड़ी बैठक करेंगे जहां पर जो कानपुर शहर की सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त कराया जाएगा। ये पूरा प्रकरण ऐसी रहा है, और इसके बाद जो है लगातार जो सड़कें हैं उनकी मरम्मत का काम पीडब्ल्यूडी द्वारा करा जा रहा है, क्योंकि नगर निगम की सिर्फ 1 दर्जन सड़कें ही है कानपुर शहर में जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम के रख रखाव की है। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा सड़कें जो है वो पीडब्ल्यूडी विभाग की, और पीडब्ल्यूडी विभाग जो है बारिश के बाद जो है अब जो है ना त्योहारों के बाद भी ये जो सड़कों की मरम्मत और पैचवर्क का काम है वो करा रहा है। ठीक है सारिका, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ अखिलेश अवस्थी जी बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आपकी सरकार में जिस तरीके से पार्टी में महापौर खुद हथौड़ा चलाकर सड़क का पैचवर्क देख रही हैं, उनको खुद जांच करनी पड़ी, और ये दिखाता है कि विभाग पर नियंत्रण नहीं है किसी का, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। देखिए, एक तो आप सभी जुड़े हुए लोगों को नमस्कार। मैं अभी बद्रीनाथ जी से आ रहा हूँ। मैंने कल रात में माननीय महापौर जी का वीडियो देखा है, जिसमें देखिए सरकार की जो मंशा है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, हमारे कानपुर के लोकप्रिय सांसद जी हो, महापौर जी हो, या हमारे स्थानीय विधायक, सभी तरह के जनप्रतिनिधि, उन सब के मन में ये है कि जो विकास कार्य हो वो मानक के अनुसार हो, और काम में हम लोग तो हमेशा आम जन से भी आग्रह यही करते हैं कि जो विकास कार्य आपके क्षेत्र में चल रहे हैं उस पर नजर रखिए, क्योंकि ये जो अधिकारी आते हैं 3 साल नौकरी करते हैं और चले जाते हैं, और इनकी कोई जवाबदेही तो होती नहीं। जवाबदेही विभाग की होती है या जनप्रतिनिधियों की होती है, और जनप्रतिनिधि से ही जनता सवाल पूछती है। तो उसी नाते हमारी महापौर जी ने कल विजिट किया, वहां पे हमें पता चला कि बहुत से लोगों ने शिकायत करी फोन करके कि महापौर जी ये सड़क निर्माण जो पैचवर्क हो रहा है ये मानक अनुसार नहीं हो रहा है। अभी मैं वीडियो में देख रहा था कि वहां के अधिकारी कह रहे हैं कि वो 8 दिन जैसे लिंटर सूखने में लगता है, इसमें 48 घंटे लगभग लगते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर लगते हैं तो वहां बैरिकेडिंग होनी चाहिए, उन्हें उस जगह पे रोक के काम, मतलब यातायात तो नहीं चालू करना चाहिए था ना। तो कोई भी काम ठीक है अखिलेश जी, आपकी आवाज, सम्मानित जनप्रतिनिधि से बात हुई, अखिलेश जी की आवाज नहीं आ पा रही हम तक। है कि हम इसको बुला के समीक्षा भी करेंगे कि कौन ठेकेदार है, और मैं चूंकि बद्रीनाथ की यात्रा पे हूँ, रास्ते में हूँ, इसलिए आवाज हो सकता है नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम कर रहा हो। ठीक है अखिलेश जी, वापस आएंगे आपके पास। अनिल झा जी हमारे साथ जुड़े हुए। अनिल जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, और जिस तरीके से ये सड़क पर
पैच वर्क किया जा रहा है, 24 घंटे में उखड़ रहा है। जिस तरीके से गाँव में जो सड़कें बन रही हैं वो 2-2 दिन में उखड़ी जा रही हैं। यशी जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपके चैनल का और आपका, जो आपने जनता से जुड़े हुए और बहुत ही मतलब मुद्दे को जो है आपने उठाया और उस पर आज आपने डिबेट रखा है। देखिए, इस सरकार में कोई पहली बार आपके चैनल पे मैं कई बार इस रोड को लेके, नालियों को लेके, स्वास्थ्य को लेके, अभी जो कानपुर में एक भवन का निर्माण चल रहा था जिसमें विधायक वर्सेस विधायक, सांसद वर्सेस सांसद, मंत्री वर्सेस मंत्री चल रहा था। देखिए, इस सरकार में ना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है बगैर 25 से 30% कमीशन दिए हुए लागू नहीं होता है, और उसमें सब शामिल हैं। आज माननीय महापौर महोदया पहुंच गई वहां, या उनको बुला लिया गया वहां, या वहां से निकल रही थी, और अभी वो ऐसी बातें कर रही जैसे बहुत बड़ी ईमानदार की मूर्ति हो। तो अभी बरसात से पहले जो नालियां और छोटी छोटी नालियां, और खास करके विजयनगर और सचान चौराहे का जो नाला है, गंदा नाला, ये सफाई का मानक पे हुआ था क्या? वो भी तो मानक के हिसाब से ही होता है ना। तो बहुत बढ़िया है कि जहां कमीशन मिले वहां चुप हो जाओ, जहां कमीशन ना मिले वहां पे आ जाओ ईमानदार बनने के लिए। कोई राजनीति है, चुनाव लड़ना है, नीचे दिखाना है। इसमें अधिकारी कितनी मजाल हो जाएगी, ठेकेदार का इतना मजाल हो जाएगा, बिना सांसद, विधायक, मंत्री और महापौर के बगैर, जो अब वहां के लोकल पार्षद के बगैर मिले बगैर कि वहां पे कुछ भी काम कर देगा क्या 2-4 मिनट का काम था, 2-4 घंटे का काम था? कम से कम 1-2 दिन से काम चल रहा था वहां पे। क्या जनता उनको शिकायत करी हो, जनता ने पहले शिकायत नहीं करी होगी? देखिए, ये सरकार ना बड़ी बड़ी बातें करती है, और मैं फिर कह रहा हूं कि एक और दिक्कत है इस सरकार में कि जनप्रतिनिधि का कुछ चलता नहीं अधिकारियों के जगह पे, क्योंकि 12 लोगों की टीम 11 बना हुआ है। जो क्रिकेट टीम होती है ना, वो क्रिकेट टीम उत्तर प्रदेश बना हुआ है, उसके कप्तान है योगी जी। तो जब आप सारी व्यवस्थाएं, सारी चीजें आप अगर अधिकारियों पे छोड़ देंगे तो अधिकारी कितने करप्ट हैं मालूम ही है आपको। लेकिन मैं तो कह रहा हूं, कानपुर के जो अभी जो महापौर महोदय इस सड़क के लिए इतना आंदोलन कर रही हैं, क्या इससे पहले पैचिंग वर्क नहीं हुआ है क्या? या और भी क्षेत्र है जहां जाके वहां करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि वहां कुछ ना कुछ साठगांठ हो गया होगा। मैं क्या बोलूं, जनता के पैसा, टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। लेकिन सब बढ़िया है, फिर से सरकार बनेगी 2027 में, फिर से बीजेपी आएगी, लोग चुनेंगे। तो जब लोग ऐसे ही सरकार को, ऐसे ही नेता, ऐसे ही मंत्री, फिर महापौर महोदया लड़ेंगी, हिंदू मुसलमान के नाम पे जीत जाएंगे। क्या छुपा हुआ कानपुर में इनके नाम से टैक्स चलता था? मैं बोलूंगा नहीं इस पे कि क्या कौन सा टैक्स कानपुर में लागू है अभी भी नगर निगम में। तो ये सब बातें जो है सबको, आपको भी पता है, सारे चैनल को पता है, सरकार को भी पता है। और माननीय कह रही है कि मुख्यमंत्री से बोलूंगी, तो मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है क्या? उनको पता है सब। तो होना कुछ नहीं है, आपने मुद्दा चला दिया, आज एक इस पे बहस हो जाएगा, पेपर ने छाप दिया होगा, 4 दिन के बाद फिर दूसरा कोई पोल खुलेगा। ये सरकार महाभ्रष्ट सरकार है, करप्ट सरकार है। और इस सरकार में ब्यूरोक्रेट सरकार जो है, तो सबसे बड़ा दुखदाई है कि सारा काम, सारा चीजें ब्यूरोक्रेट्स पे छोड़ दिया गया है, और उसको टोकने टाकने के लिए किसी को अधिकार नहीं दिया गया है। एक पार्षद की इतनी हैसियत होती है कि वहां कोई गलत काम होने नहीं देगा, नकली काम होने नहीं देगा, जो मानक के हिसाब से काम होने नहीं देगा। अगर काम हो रहा है तो होगा, नहीं तो नहीं होने। लेकिन क्या है, उसको भी पता है कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो विधायक जी आ जाएंगे, विधायक को पता है सांसद जी आ जाएंगे, सांसद को पता है महापौर महोदय आ जाएंगे, और उसके बाद पता है कि मंत्री जी आ जाए, PWD से, और मुख्यमंत्री बुला लें। हर आदमी डर के चुपचाप एक दूसरे की नाकामी को, एक दूसरे की बुराई को, अनिल झा जी वापस आएंगे। उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार संजीव मिश्रा जी का रुख करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की बलाई किसने खाई। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। बनाए PWD नाम महापौर का, क्या आज जो ये PWD वालों ने परसों बनाया, तो आज इसके लिए मैं मुख्यमंत्री को लिखूंगा अभी इसी वक्त। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की बलाई किससे खाई। चर्चा इसी पर मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए संजीव मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजीव जी, देखिए 2 मामलों का जिक्र कर रहे हैं। एक तो औरैया जहां पर कंप्रेशर मशीन का इस्तेमाल करना चाहिए था, तो वहां झाड़ू का इस्तेमाल हो रहा है। कानपुर में जो सड़क है वो 24 घंटे में उखड़ गई है।
और क्या ये सिर्फ ठेकेदार की गलती है या फिर पीडब्ल्यूडी के मॉनिटरिंग और जो क्वालिटी चेक का पूरा सिस्टम है वो ध्वस्त है? ये पीडब्ल्यूडी की गलती हमेशा से रही है और सरकार की, ठेकेदार की, इन सबकी गलतियां हमेशा दी जाती रही हैं। लेकिन आज अभी मैं बातचीत सुन रहा था तो बेसिकली जब तक जनता निकल के नहीं आएगी, बोलेगी नहीं, कुछ होगा नहीं। ये सब नाटक होते हैं दोनों तरफ से। और अभी आप सुन रही थी, आप भी सुन रहे होंगे कि सपा के नेता कह रहे हैं कि 27 में फिर योगी जी आ जाएंगे। जी। विपक्ष इतना निराश है, सत्ता पक्ष पूरे मौज में है। अरे मैंने कमेंट किया भाई साहब। अनिल जी मैं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बोला था। मैंने कमेंट नहीं, आप उसको बोला ये कमेंट आप अखिलेश यादव के मुंह से कभी नहीं सुन पाएंगे। अरे सर छोड़िए ना, छोड़िए, हर आदमी की अपनी राजनीति होती है। हाँ अच्छा, अगर आपकी राजनीति अखिलेश यादव से बड़ी है देन इट्स गुड। हाँ हम उससे छोटी हैं भाई। खैर सरकार पूरे बन जाएगी। यशी जी, हम यहाँ बोले हमारी सरकार बन रही। अनिल जी वो बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहे थे और डेकोरम होता है एक डिबेट का, उसको मेंटेन करके चलिए। यही संकट है राजनेताओं के साथ। मैं उतनी देर से बिल्कुल शांति से किसी पे कुछ नहीं बोला, मैं तभी बोल सकता था ना, लेकिन नहीं बोला। खैर मेरा मतलब यह है कि जब तक जनता सामने नहीं आएगी, कोई ये कह के नहीं पीछा छुड़ा सकता कि हम वो नाला नहीं साफ हुआ, ये नाला नहीं साफ हुआ। भाई नहीं साफ हुआ तो आपने क्या किया? मैंने इसी शहर में एज ए जर्नलिस्ट देखा है, जब हम लोग 94, 95, 96 के दौर में जर्नलिज्म करते थे, 2000 के दौर में इसी शहर में विधायकों ने लाठियां खाई हैं, इसी शहर में आंदोलन होते थे। मुझे पिछले 2 साल का कोई बड़ा आंदोलन बता दिया जाए जो सड़क के लिए हुआ हो। मुझे याद है पंथी कल्याणपुर रोड वाली सड़क थी, शायद आप में से किसी को याद होगी, उससे खराब कोई सड़क कानपुर में नहीं थी। और उसके लिए मतलब क्या नहीं हुआ, नावें तक चली हैं। और बाद में उसके बाद पहले बसपा की सरकार में वो सड़क ठीक से बनी, फिर भाजपा की सपा ने भी बनवाई और फिर भाजपा ने बनवाई। आखिर वो सड़क अल्टीमेट सड़क बनी जिसको सब सरकारों, और बहुत बढ़िया सड़क है वो, उसको आरसीसी सड़क बनवानी पड़ी। लेकिन उस सड़क के लिए लड़ाई हुई। 120 फीट रोड है ये 9 नंबर गुमटी से लेके नमक फैक्ट्री होते हुए जो विजयनगर जाती है, इस सड़क के लिए लड़ाई हुई। कैनाल रोड के लिए लड़ाई हुई। लेकिन मैंने पिछले 1.5-2 साल से कोई इस तरह के विपक्ष को आंदोलन करते नहीं दिया, और सत्ता पक्ष से आप आंदोलन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये वाले नाटक होते रहे हैं, खुदाई वाले। मुझे आज भी याद है, अनिल शर्मा मेयर थे तो अनिल शर्मा ने आधी रात में जाके सड़क की खुदाई की थी। बहुत सब अखबारों, हम लोगों ने भी छापा था, ऐसे जर्नलिस्ट छापा था। लेकिन ये सब होते रहेंगे। मैं दोनों पक्षों की बात कर रहा हूं कि इसकी लड़ाई, जैसे आप अच्छा कर रहे हैं, जर्नलिज्म का जो काम करना है के न्यूज ने वो कर दिया, लेकिन ये लड़ाई लड़नी होगी जनता को, और इसकी जिम्मेदारी हमेशा से विपक्ष की ज्यादा होती है, हमेशा से। क्योंकि विपक्ष के पास अगली बार सत्ता में आने का माध्यम होते हैं ये तरीके। हम लोग जब छात्र राजनीति करते थे तो हम लोग लड़ाई करते थे तमाम मुद्दों पे। क्यों? ताकि उसके पीछे एक वजह तो होती थी कि छात्र हित, दूसरी वजह होती थी यार 3 महीने बाद छात्र का चुनाव होगा तो जनता, छात्र जानेंगे कि भाई यार ये फलाने जी लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे लिए। तो वो लड़ाई अब नहीं हो रही है, और इसको पूरी ईमानदारी से मानने की बात है कि सबके अपने स्वार्थ हैं, सबको अपने डर हैं कि यार अगर हम ज्यादा सड़क पे उतर जाएंगे तो फलाना ऐसो नाराज हो जाएगा, हम ज्यादा सड़क पे उतर जाएंगे फलाना नेताजी नाराज हो जाएंगे। और जिस तरह से प्रेशर सत्ता पक्ष से प्रेशर बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, डर थोड़ा बहुत सबको होना भी चाहिए, होता है। अब वो दौर कब दोबारा आएगा? इसी शहर ने जितेंद्र बहादुर सिंह को देखा है, इसी शहर ने श्याम मिश्रा को देखा। मैं विपक्षी नेताओं के नाम जानबूझ के ले रहा हूँ, भाजपा वालों के नहीं ले रहा हूँ। इसी शहर में सलील बिश्नोई को मार खाते देखा है जब वो विपक्ष में थे, और इसी शहर ने वो सब भी देखा है कि आप पूरी मौत से कमरों में पार्टियां हो जाती हैं, सारे लोग मिलकर एक साथ बैठ के दावत कर लेते हैं, बाहर निकल आते हैं, बहुत अच्छा होता है। तो ये कानपुर, जब चूंकि मैं कानपुर की बात पूरे इसमें हो रही है, और ये बात पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए लागू है कि जब तक हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता आवाज नहीं उठाएगी तब तक कुछ नहीं होना है। नेपाल में आपने देख लिया ना, पूरी दुनिया में यही हो रहा है। जहां जनता निकलती है वहां बदलाव होते हैं, वहां सुधार की सही दिशा शुरू होती है। वो उसकी जरूरत शायद कानपुर को सबसे ज्यादा है, क्योंकि कानपुर के साथ पिछले 15 सालों में जो 10 साल में 12 साल में सौतेला व्यवहार हुआ है, किसी शहर के साथ नहीं हुआ। सारे कॉर्पोरेशन लखनऊ चले गए हैं, इस पर काम ही नहीं। विपक्ष ने कितने सवाल उठाया कि सारे कॉर्पोरेशन लखनऊ क्यों चले गए? सत्ता पक्ष के नेता तो नहीं उठाएंगे, नहीं उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर भैया आज हम मंडल अध्यक्ष, कल को जिलाध्यक्ष बनना, हम 4 बार विरोध करेंगे तो सांसद जी पहले हमारे खिलाफ बैठ जाएंगे, 3 दूसरे नेता आ जाएंगे। लेकिन विपक्ष ने कितने सवाल उठाए कि सारे कॉर्पोरेशन क्यों चले गए? हफ्ते में 3 दिन यहाँ का कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज लखनऊ बैठता है, क्यों बैठता है? ये सारी चीजों पे कभी सवाल नहीं उठे इस शहर में, जो उठते थे पहले। मुझे आज भी याद है, एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन कानपुर से लखनऊ जा रहा था, विजय शंकर पांडे एमडी थे, अखबारों ने, जनता ने सवाल उठाया, नहीं गया। पिछले 10 साल में सब चले गए धीरे से, क्योंकि जनता और विपक्ष दोनों, इनके लिए वो शब्द में जो कहना चाहिए, विपक्ष, सत्ता पक्ष को कोई परवाह नहीं, विपक्ष मौन रहता है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि
इस शहर को एक नए सिरे से आंदोलनों की जरूरत है, क्योंकि उनके बिना यही सब हो रहा है और आप यही सब नाटक होते रहेंगे। पिछले 5 साल में एक अभियंता पर खराब सड़क के लिए कार्रवाई हुई हो तो भाजपा के नेता, और इनसे मत पूछिए भाई, अखिलेश जी से ज्यादा जरूरी है कि सारिका जाएं और उनसे पूछें मेयर से कि भाई 5 साल में कोई सड़क खराब नहीं बनी, क्या उनके खिलाफ किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? एक सस्पेंशन हुआ, हालांकि सस्पेंशन कोई दंड नहीं होता, थोड़े दिन बाद सेट करके आधे पैसा वापस मिल जाता है तो आधी बचत हो जाती है इंजीनियरों की है। फिर भी कुछ हुआ तो नहीं होता है, ये सब नाटक होते हैं। तो मुझे लगता है अच्छा के न्यूज़ का पहल अच्छी है कि एक अवेयरनेस के लिए है, हो सकता है इन लोगों के अंदर कुछ खून खौले और अखिलेश जी जाके अपनी पार्टी में कहेंगे मुझे बड़ा सुनना पड़ता है सड़क के चक्कर में, आप लोग कुछ करो नहीं तो रखो, जैसे आरके सिंह ने बिहार में कर दिया जी। हाँ अनिल जी, अब अपनी बात को पूरा करें आप। नहीं, मैं मिश्रा जी की बात को सुन रहा था। मिश्रा जी हमारी बातों को अन्यथा ले गए और उन्होंने राजनीति में उसको सीधे सर, अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतना सब होने के बाद वही आर्ज नगर और जहाँ की ये बात कर रहे हैं, वो जनता जो आपने आखिर जनता पे आ गए ना, ये बात मैंने नहीं कहा, मैंने घुमा के कहा कि जनता जब तक नहीं सुधरेगी, आप वोट जब आएगी तो जनता जाएगी महापौर को देने के लिए। अब महापौर जो है कमीशन नहीं मिलेगा तो आएंगे हथौड़ा लेके, नहीं तो चुपचाप। अनिल जी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है बीजेपी से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं और आपने एकदम ये मान लिया है कि बीजेपी ही, आपको ये भी पता है कि वोट जाके महापौर को देंगे, अगली महापौर भी आपने यहाँ पे बता दिया कि प्रमिला पांडे ही बनने वाली है। समाजवादी पार्टी भाई साहब आप रुक जाइए, आप अपनी बारे में बोलिएगा। आप वैसे भी तीर्थ यात्रा पे आप उधर ध्यान दीजिए, आप भ्रष्टाचार पर कहाँ ध्यान देंगे आप? यसी जी आप देख रही हैं देश का दुर्भाग्य, अभी बिहार में इलेक्शन चल रहा है, 11 साल से जो प्रधानमंत्री देश का हो, अब 20 साल से जिसकी वहां पर भी अनिल जी आपने मान लिया होगा कि बीजेपी एनडीए आ रही है। यही दिक्कत है, यही दिक्कत आप अनिल जी देखिए, मुझे रोकने का अधिकार यहाँ बैठे किसी पैनलिस्ट को नहीं है, मुझे रोकने का अधिकार यहाँ बैठे किसी पैनलिस्ट को नहीं है, तो आप मुझे मत रोकिएगा। मुझे अगर काउंटर क्वेश्चन करना है तो मैं करूंगी। अनिल जी वेट, अनिल जी मेरी बात सुनिए। नहीं आप मेरी बात सुनिए। अगर आप कुछ बोलेंगे और मुझे अगर आपको काउंटर क्वेश्चन करना है तो मेरे पास ये अथॉरिटी है कि मैं आपको काउंटर क्वेश्चन कर सकती हूँ। आप जवाब सुनिए, सवाल के जवाब सुनिए, आप सुनाइए, अपने सवाल का जवाब सुनिए ना। सुनाइए जी। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार महाभ्रष्ट सरकार है। रही बात विपक्ष की, तो मिश्रा जी जानते हैं ये अभी मिश्रा जी ने 10-15 नेताओं का नाम लिया विपक्ष का, जो जिन सरकारों में आंदोलन में लाठी खाए है। समाजवादी ने भी खाई है, भाजपा ने भी खाई है, और बसपा ने भी खाई है, और कांग्रेसी ने भी खाई है। लेकिन उस समय की सत्ता में जो सरकार बैठे होते थे वो गलत धाराएं लगा के घर में नजरबंद और बुलडोजर नहीं चलवाते थे। आज ठीक बात कह रहे हैं मिश्रा जी, डर है लोगों के पास। हम एक नेता हैं, हम एक छात्र नेता रहे हैं, नेता हैं, हम अपनी बात जनता के लिए उठाएंगे। लेकिन अगर सरकार व्यक्तिगत हमको किसी अन्य धारा में लगा के हमको जेल में बंद करेगा, परिवार को बर्बाद करेगा, कौन चाहेगा लेने के लिए? अल्टीमेटली जनता को लेना पड़ेगा ना। वही बात मैं कह रहा हूँ कि जब जनता के सामने जब ये सब चीजें होती हैं तो जनता मूक दर्शक होता है, लेकिन जब वोटिंग आती है तो जाके जनता उसी को वोट करता है। मेरा कहने का मतलब ये है, और ये दुर्भाग्य है, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए ठीक है। सारिका, कल जब महापौर जी हथौड़ा लेकर पहुंची तो क्या पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी दोबारा वहां पहुंचे कि बस हथौड़ा लेकर वो चली गई और उसके बाद उन्होंने भी कह दिया जय श्री राम? नहीं, जब ये पूरा प्रकरण हुआ उसके बाद जो है महापौर ने जब हथौड़ा लेकर सड़कों पर चलाया, उसके बाद उन्होंने फोन पर आला अधिकारियों से बातचीत करी। पीडब्ल्यूडी के जो मेन अधिकारी थे उन्होंने बताया कि वो एक बैठक में है, लखनऊ में है। इसके बाद उन्होंने जो अधिशासी अभियंता है वो मौके पर पहुंचे थे। हालांकि जब तक वो पहुंचे मेयर वहां से जा चुकी थी। उसके बाद हम लोगों ने उनसे बातचीत करी तो उन्होंने अपनी सफाई कर दी। इस पूरे प्रकरण पे महापौर जी से फिर से एक बार मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि इस पर कार्रवाई जरूर होगी, एक पत्र वो मुख्यमंत्री को लिखेंगे। और आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।